दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में नौकरी खबर अड्डा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फॉरेस्ट गार्ड और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का जो है एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। सिर्फ हमारे पास जो है 8 से 9 दिन है हमारे पास। तो गाइस, मैं आप सभी के लिए जीके जीएस के जो है इकोनॉमिक्स के लिए जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जिनको करके जो है आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो फॉरेस्ट गार्ड में और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम में। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र कहाँ कहा जाता है। बताइए इसमें से क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ कृषि क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब बताइए इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है। तो वह है आपका भारत। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत में जो है योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। जी हाँ, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। लेकिन अब इसका जो नाम है वो 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित देश। क्या कहलाता है? अविकसित देश। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार को जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है। भारत अंग्रेजी शासन का एक था उपनिवेश। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था? शोषण किया था। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की है प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र को क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से किस पर प्रक्रिया है? परिवर्तन की। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? नियोजन को। नियोजन को दिया जाता है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है प्रति व्यक्ति आय को। साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति है दयनीय है। बिहार में ही जीवन का आधार है। क्या है? कृषि। कृषि यहाँ पर जो है मुख्य व्यवसाय है बिहार जैसे राज्य में और उत्तर प्रदेश के राज्य में। बिहार के विकास में बहुत बड़ा बाधक है बाढ़। क्या है? बाढ़। तो गाइस, अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो बाढ़ है जिसके कारण वहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है नुकसान होता है बिहार के लोगों का, तो वो है कोसी नदी। एक कोसी नदी है जहाँ पर हमेशा बाढ़ जो वहाँ पर आती रहती है। तो कोसी नदी से जब वहाँ से बाढ़ आती रहती है तो वहाँ से लोगों को जो है बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो कोसी नदी जो है उसे दुख की नदी भी कहा जाता है बिहार में। अब आ गया हमारा अध्याय 2, राज्य एवं राष्ट्र क्या है। अब यहाँ पर हम स्टेट की राय बात करेंगे। सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है क्या है? तो वो है आपकी 25,494 रुपये आपकी आय है 2008 और 9 में। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, कब कहा जाता है वित्तीय वर्ष? वित्तीय वर्ष आपको कहा जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कोई वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। बिहार के किस जिले का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है? तो वह पटना की।
उत्पादन एवं आय की गणना आर्थिक दृष्टिकोण से है, व्यवहारिक तरीके से है। अब बात करते हैं बिहार की प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, 41.4 है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? लोहा को। लोहा को जो है खनिजों की जननी माना जाता है। कौन लोहा है? इसका एक प्रकार है, तो ये आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट जो एक लोहे का एक प्रकार है, हेमेटाइट। कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? तो लोहा उत्पादक राज्य सबसे बड़ा जो है वो कर्नाटक है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क है? तो ये आपका है 20% लोहा उत्पादक है, 20%। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन खा इसका ठीक है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैंगनीज उत्पादन करने में भारत का जो है विश्व में जो है तीसरा स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है मैंगनीज का। एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? 125 करोड़ टन। जी हाँ दोस्तों, 125 करोड़ टन जो है भंडारण है तांबे का। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट कि जो है तांबे की जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो तांबे का जो उत्पादन होता है आपका राजस्थान के अंदर एक जो खेतड़ी जिला है, तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है, राजस्थान के खेतड़ी जिले में। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन गा होगा 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो उसका सबसे प्रमुख कच्चा माल है वह चूना और पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। असम के अंदर सबसे ज्यादा खनिज भंडारण जो है पाए जाते हैं। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर होगा तारापुर में। तारापुर में सबसे पहला जो है आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला जो है आपका अनवीकरणीय है। प्राथमिक ऊर्जा का जो है यहाँ पर उदाहरण नहीं है, तो क्या नहीं है? प्राकृतिक गैस आपका इसका उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन राइट होगा घा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। कोयले का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको बताना है कि बताइए किस राज्य में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका झारखंड में कोयला का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जिसे झरिया कहते हैं, झरिया। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट जो है सबसे प्रमुख कोयले का प्रकार है। मुंबई खाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु जो है मुंबई खाई जो है प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डिगबोई। डिगबोई में जो है प्रथम कोयला का जो है यहाँ पर शोधक कारखाना स्थापित है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है खा। पेट्रोलियम के साथ में जो है पाया जाता है खनिज, प्राकृतिक गैस के साथ में। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो उसका राइट आंसर होगा सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल नदी बनी हुई है,
बांध बनी हुई है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाखड़ा नांगल जो बांध है वो किस राज्य में है। आपको इसका आंसर जो है कमेंट में देना है कि भाखड़ा नांगर जो बांध है, डैम है, वो किस स्टेट के अंदर है। इसका आपको राइट आंसर कमेंट में देना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो इसका राइट आंसर होगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है तुंगभद्रा, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर है बरौनी। बरौनी के अंदर जो है ताप विद्युत केंद्र का जो है वहां पर उत्पादन होता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो उसका राइट आंसर है घाटशिला। घाटशिला जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक स्थल है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन का तारापुर। तारापुर के अंदर जो है, और सबसे पहले यहाँ पर जो है परमाणु परीक्षण को भी खोला गया था, संस्थान खोला गया था। यहाँ पर परमाणु विद्युत ग्रह है सबसे बड़ा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन राजस्थान गा। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर खंबात की खाड़ी में जो है सबसे अच्छी परिस्थितियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कृषि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताइए। तो भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण अनाज है चावल और गेहूं है। भारत में कौन से तीन प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है भारत में ज्वार, बाजरा, रागी, तीन प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। भारत की तीन नकदी फसलों के नाम बताओ। तो इसका राइट आंसर भारत की तीन नकदी फसलों में चाय, कॉफ़ी, कहवा और जूट शामिल है।